डरावनी शक्ल के साथ मैं तेजी से जंगल में भागती चली जा रही थी। मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं कहाँ और किसके पास जा रही हूँ, मगर मुझे इस बात पर हैरत थी कि मेरे दौड़ने में तेजी चीते से भी ज्यादा थी। फिर अचानक मैं हैरान रह गई एक घने और सुनसान जंगल को देखकर, जहां हर तरफ सिर्फ परिंदों की चहचहाहट और दरिंदों के दहाड़ने के सिवा कोई आवाज सुनाई नहीं देती थी। फिर अचानक माँ की बदरू मेरे जिस्म से अलग होकर सामने खड़ी हो गई और मैं तब होश में आ गई। फिर मुझे सब याद आ गया कि कैसे मैं कत्ल करके भाग आई हूँ, मगर ये सब मुझसे माँ ने करवाया था। फिर मैं इस वक्त हैरान रह गई जब माँ ने मुझे डाइन बनने का कहा, जो मैंने सख्ती से मना कर दिया। फिर माँ ने मुझे पकड़कर उंगली पर हल्का सा काटा और कहका लगाकर गायब हो गए। फिर मुझे इस वक्त कोई एहसास नहीं हुआ। मैं जंगल में घूमती रही, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक रात को मेरी आँख खिली और मैंने अपने आप में तब्दीली महसूस की और मेरी शक्ल डाइन में तब्दील हो गए। ये देखकर मैं माँ को गालियां देने लगी। फिर अचानक उठी और एक जानिब चल पड़ी। फिर पर असरार उल्लू मुझे वहां ले आया जहां आपका बाप दरख्त के साथ सोया हुआ था। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो अब जानते हैं। लेकिन जो बात बताने वाली हूँ वो ये है कि मुझे अपनी माँ छेमी से शदीद नफरत है, क्योंकि इसने मुझे डाइन बनाया है। लेकिन असल कहानी कुछ और है मीसुम, और ये बात मुझे तब पता चली जब माँ ने मुझे बताया, धामोहे जिस खबीस से मेरी शादी होने वाली थी वो मेरी गोली से नहीं मरा था, क्योंकि माँ ने बताया वो एक खबीस काले जादू का माहिर है जिसने इस वक्त मरने का ड्रामा किया था। माँ चूंकि बदरू है इसलिए इसने जाकर देख लिया था। धामोहे गोली खाकर फौरन उठा और लोगों के आने से पहले इसने किसी और को कत्ल करके इसका हुलिया अपने जैसा कर लिया। फिर इसे इसी जगह बाकी 2 लाशों के साथ सुला दिया और खुद शैतानी हथकुंडे इस्तेमाल करने के लिए भाग दौड़ करने लगा। फिर इसे फौरन पता चल गया कि माँ मुझे जंगल में छोड़कर गायब हो चुकी है और माँ ने मुझे धामोहे के डर से काटा था ताकि मैं भी डाइन बनकर उसका मुकाबला कर सकूं। मगर मुझे डाइन बनने का फायदा क्या मिलना था, उल्टा मैं मुसीबत में फंस गई। मेरे नाम पर कत्ल किए जाने लगे। एक पर असरार उल्लू और चमगादड़ को मेरे पीछे लगा लिया गया। वो जब भी मेरे सामने आते मेरा जहन उनके कब्जे में आ जाता। फिर मुझे कुछ पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रही हूँ, किसे मार रही हूँ। मैं इस वक्त होश में आती हूँ जब वो मनहवस उल्लू गायब हो जाता है। जब आप मुझे अपनी गाड़ी में बैठा कर गए, इस वक्त मैं बहुत खुश थी कि इस जगह से निकल जाऊंगी। आप मेरा इलाज करवाएंगे तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मगर अचानक वो जले चेहरे वाली डाइन आ गई। इसने दूर से कोई चीज फेंकी जो गाड़ी के शीशों को आकर लगी। फिर आपका कायम किया हुआ हिसार जुम ही टूटा, वो मुझे उठाकर ले गई और खंडर वाली बोसीदा इमारत में एक जाल में कैद कर दिया। मुझ पर अजीब और गरीब जादू किए जाते जिससे मेरी शक्ल बिगड़ कर डाइन वाली बन जाती। मैंने पूछा, आशी ये तो बताओ आखिर जले चेहरे वाली डाइन है कौन और क्या चाहती है तुमसे? जले चेहरे वाली डाइन धामोहे की मुवक्किल है जो इसके कब्जे में कि इसे मेरे पीछे लगा दिया गया है ताकि वो जो भी कत्लाम करे इसका इल्जाम मुझ पर लगाया जा सके। अच्छा, ये तो बड़ी खौफनाक बात बताई है आपने। मैंने कहा, आशी छेमी ने तुम्हें डाइन बनाया है, मगर वो तो मुझे आकर काफी दफा कह चुकी है कि तुम्हें मैं उनकी कैद से छुड़ा लूं, मगर फिर इसे मेरे सामने गला दबाकर मार दिया जाता है। मगर उसके बावजूद वो फिर जिंदा हो जाती है। ये क्या माजरा है? आशी ने मुझे देखकर ठंडी आह भरी। फिर कहा, मीसुम ये सब नजर का धोखा है। काश मेरी माँ उनके जुल्म सितम सहते हुए मर जाती, मगर डाइन ना बुनती। वो क्योंकि बदरू है इसे तुम्हें डराने और तुम्हारे मकसद को हटाने के लिए गला दबाकर मारते हुए दिखाया जाता है, जबकि वो तो बदरू बनकर पहले ही से मर चुकी है। मुझे बस अपनी पहले वाली जिंदगी चाहिए ताकि मैं इंसान बनी रहूं, कोई मुझे डाइन ना कहे। ये कहकर आशी फूट फूट कर रो पड़ी। फिर मैंने इसके कंधे पर हाथ रखा, इसे तसल्ली दी और कहा, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। मैं तुम्हारे रहने का कहीं और बंदोबस्त कर लूंगा, मगर तुम्हें थाने जाना होगा और अपनी सफाई में बताना होगा कि वो सब कत्ल तुमने नहीं किए। लेकिन इसमें भी फिर कुछ लोगों के कत्ल होने का इम्कान है, इसीलिए अभी मुझे कुछ सोचने का मौका दो। मीसुम मेरे पास कोई टाइम भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही तुम मुझे थाने छोड़ आओगे वो डाइन वहां तक पहुंच जाएगी, फिर कत्ल गारत करके मुझे ले जाएगी। तो तुम बताओ मैं तुम्हारा फुलहाल क्या बंदोबस्त करूं? तुम मुझे ऐसे किसी हिसार में कैद कर दो ताकि वो डाइन वहां तक ना पहुंच सके। जब सब मसले हल हो जाएंगे तो थाने जाकर बता देंगे। ठीक है, अभी तुम इस कमरे में आराम करो। 1 हफ्ते तक उम्मी और मेरी बहन यहाँ नहीं है। मैं इंस्पेक्टर से मिलकर उसको सारी हकीकत जाकर बताता।
अभी तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और खाने पीने की चीजें ले आता हूँ। इस कमरे में हिसार है, तुम यहाँ से निकल कर मत जाना, कोई हवाई चीज अंदर दाखिल नहीं हो सकती। मेरी बात सुनकर आशी बहुत खुश हुई। कमरे से निकलकर मैंने आशी के लिए लाए हुए कपड़े उठाए और किचन से खाना लेकर मैं कमरे में दाखिल हो गया। आशी ने खुशी खुशी चीजें पकड़ ली। फिर मैं कमरे से निकलकर थाने जाने के लिए चल पड़ा ताकि इंस्पेक्टर राहत अली को आशी की बेगुनाही से आगाह कर सुबह। कहानी अभी जारुक है। कहानी पसंद करने का बेहद शुक्रिया। हर किस्त के आखिर में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मैं इंस्पेक्टर से मिलने थाने आया हुआ था। राहत अली कहीं गया हुआ था, इसलिए मुझे इसका इंतजार करना पड़ा। कुछ देर के बाद वो वापस आए और मुझे देखकर बहुत खुश हुए और मुझसे कहने लगे, अच्छा हुआ मीसुम तुम खुद आ गए हो। सुनाओ, आशी को लेकर आए हो? मैंने कहा नहीं सर, मगर मैं आपको इसकी कुछ हकीकत बताने आया हूँ। अच्छा सुनाऊं जो भी हकीकत है। फिर मैंने इंस्पेक्टर को तमाम हालात और वाकयात बता दिए जो मुझे आशी ने बताए थे। इंस्पेक्टर ने हालात सुनकर हैरत का मुजाहरा किया। फिर मुझसे कहने लगा, क्या वाकई सच में ऐसा होता है? जी सर, पहले मुझे भी यकीन नहीं था, मगर अब लगता है आशी बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो मीसुम, मगर हम पुलिस वाले सबूत और गवाहों को देखते हैं, जबकि इन मावराई वाकयात की कानून की नजर में कुछ खास अहमियत नहीं है। इसलिए अगर मैंने मदद की तो वो मेरी जाती मदद होगी, जबकि असल मुजरिम को पुलिस के हवाले तो करना ही पड़ेगा, जो इस वक्त आशी ही है सबकी नजर में। सर, जैसे मैंने आपको बताया है, उन सब के पीछे एक काले जादू का माहिर शख्स धामोहे मुलव्वस है। ठीक है, तुम मुझे धामोहे का पता बताओ, इसको भी देख लेते हैं क्या चीज है ये धामोहे। सर, मुझे खुद कुछ पता नहीं है इसका, इसके इलाके वालों से पूछना पड़ेगा खुफिया तरीके से, क्योंकि इसने खुद को मुर्दा जाहिर किया हुआ है। क्या आशी हमारे साथ जाएगी? हाँ, इसे हम लेकर जाएंगे। फिर इंस्पेक्टर बोला, अगर वो फिर डाइन बन गए रास्ते में तो क्या होगा? मैंने कहा, सर आप फिक्र ना करें, मैं इंतजाम करके जाऊंगा। वो किसी जादू के जेर असर है। मेरे जाने वाले एक अच्छे बुजुर्ग हैं, मैं उनसे रहनुमाई लेकर जाऊंगा। ठीक है मीसुम, आज तुम आशी का मिसला हल करो, कल मुझे फोन करके बुला लेना, फिर हम आशी के इलाके जाकर सारी मालूमात लेंगे खुफिया तरीके से कि धामोहे कहाँ है। ओके सर, मैं कल आपसे राब्ता करके बताऊंगा। थाने से निकलकर मैं सीधा इसी बुजुर्ग से मिलने चला गया जहां मुझे अंकल सलीम ले गए थे। मैं इस दिन उनका नाम पूछना भूल गया था, मगर आज इंतजारगाह में मैंने पता लगाया बुजुर्ग का नाम कुतुबुद्दीन है। लोगों का काफी रश था, ताहम मेरी बारी आने पर मुझे बुला लिया गया। सलाम दुआ के बाद मैंने अपना मुद्दा बयान किया और आशी की तमाम हकीकत उन्हें बताई जो मुझे पता थी। फिर उन्होंने मुझे एक तावीज बना कर दिया कि आशी के गिले में डाले रखूं, वो डाइन नहीं बन पाएगी क्योंकि इस तावीज पर कोई काला जादू असर नहीं करता। मैंने पीर साहिब का शुक्रिया अदा किया और वहां से रवाना हो गया। शबीर अहमद घर में बैठे हुए मीसुम की वापसी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो थाने जाने से पहले अपने बाप को बता कर गया था कि कुछ देर बाद वापस आ जाएगा, मगर इसे काफी देर हो गए इंतजार करते हुए। वो काफी फिक्रमंद हुआ। फिर असर की नमाज का टाइम भी निकला जा रहा था। इसने अपने बाप से कहा था कि आशी का कमरा किसी सूरत नहीं खोलना जब तक मैं ना आऊं। वो कमरे में खाने पीने का पूरा इंतजाम करके गया था आशी के लिए, मगर नमाज में ताखीर की वजह से शबीर बहुत परेशान था। फिर इसने सोचा नमाज पढ़ लेता हूँ यहीं इस कमरे के सामने, जब तक शायद मीसुम आ जाए। जल्दी से इसने वुजू किया और आकर कमरे के सामने नमाज की नियत बांध ली। अभी वो दूसरी रकत ही पढ़ रहा था कि कोई दीवार कूद कर अंदर दाखिल हुआ। फिर इसने सूरत से आशी के कमरे को लात मार दी। जिम ही कमरे का दरवाजा खुला, एक दिलखराश चीख शबीर अहमद के कानों में गूंजी। फिर कुछ देर बाद खामोशी छा गई। इसने 4 फर्ज मुकम्मल करके तशहुद के बाद कमरे में झांका, वहां कोई भी नहीं था। इसने जल्दी से वर्द पढ़ना शुरू कर दिया। फिर दोबारा कमरे में देखा, मगर आशी मौजूद नहीं थी। वो समझ गया अनदेखी ताकत एक बार फिर आशी को उठाकर ले गई है। वो बहुत परेशान हुआ, जल्दी से मीसुम का नंबर मिलाने लगा, मगर उसका नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। अब तो वो परेशान होकर फिर जाए नमाज पर बैठ गया और दरविर्द पाक का वर्द करने लगा। तकरीबन 20 मिनट बाद बाहर मीसुम की गाड़ी का हार्न बजा। शबीर अहमद दौड़ कर गया। जुम ही मीसुम की निगाह अपने बाप की परेशान शक्ल पर पड़ी, पूछने लगा, खैर तो है बाबा जान, किया हुआ है? बेटा गजब हो गया है, वो डाइन फिर आशी को उठाकर ले गए। मैंने पूछा,
क्या कह रहे हैं बाबा जान, ये कैसे हो सकता है कि हिसार से कोई इसे निकाल कर ले जाए? बेटा मैं नमाज पढ़ रहा था। फिर बाबा जान ने मुझे सारी तफसील जल्दी में बताई, जिसे सुनकर मैं फिर परेशान हो गया। मैं तो इसकी मुकम्मल हिफाजत का तावीज भी ले आया हूँ बाबा जान। फिर मैं भागा भागा कमरे में आया, शायद कोई निशानी मिली हो कोई, मगर वहां कुछ नहीं था। फिर मेरी नजर दीवार पर गई जहां खून से लिखा हुआ था धामोहे। मैं समझ गया, आशी को उन्होंने जख्मी करके उठाया था। जाते जाते वो अपने दुश्मन का नाम लिख कर गई थी। फिर मैंने परेशान होकर इंस्पेक्टर को कॉल मलाई और उन्हें सारी तफसील से आगाह किया और पूछा, सर अब आशी तो नहीं है, फिर कल का क्या प्रोग्राम है? क्या धामोहे का पत्ता करने जाए? हाँ मीसुम, अब तो जरूर जाएंगे ताकि पत्ता लगाएं इस शैतान का जो घिनौना खेल खेल रहा है। फिर राहत अली ने कहा, तैयार रहना, मैं सुबह टाइम पर पहुंच जाऊंगा। मीसुम, जी सर, इंशाल्लाह आप आ जाएं, मैं तैयार मिलूंगा। सुबह नमाज पढ़कर मैंने जल्दी से नाश्ता बनाया। अबू जान को खुलाने के बाद मैं इंस्पेक्टर का इंतजार करने लगा। कुछ लम्हों बाद उनकी गाड़ी का हार्न बजा। मैं भागकर गाड़ी में सवार हुआ। फिर हम दोनों एक नई तलाश में चल पड़े, इस यकीन के साथ कि आशी ने जो कुछ बताया है वही सच हो। मजीद अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल स्टोरी 7 सेंटर को सब्सक्राइब कर लें ताकि बर वक्त आपको अगली किस्तों के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुक्रिया।